रमज़ान आने से पहले ना हमेशा एकदम महंगाई हो जाती है, तेज़ हो जाती है। और अब इस महंगाई के दौर में आप अगर बाज़ार से समोसे पकौड़े वगैरह लेते हैं ना, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। प्लस एक्सपेंसिव के अलावा भी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी 2 रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ समोसों की। हम बनाएंगे, हम किस तरह से फ्रीज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी, और साथ ही साथ कुछ मज़ीद रमज़ान से रिलेटेड टिप्स मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ शिफ्टिंग की तैयारी कहाँ तक पहुंची वो भी मैं शेयर करूंगी, और कुछ मीन कमेंट्स है ना वो भी थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। तो भाई जनाब, हमने पराठे भी आज बनाए हैं आलू वाले। साथ ही साथ मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में कि जो कुकिंग रेंज है ना, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली से जा रही हूँ मैं सेपरेट होम में। और ये जो कुकिंग रेंज है ये कैनन का मैंने लिया था। इसको आई थिंक 4 इयर्स हो गए हैं, 4 इयर्स या 3 इयर्स हो गए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जनाब इसको साफ़ किया है और ये डिसीजन ले लिया है मैंने कि इसको मैंने चेंज नहीं करना, इसी के साथ ही कंटिन्यू करना है। मेरा दिल था कि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन हमने ना बचत भी करनी है, और हमें जब एक चीज़ चल रही है तो फिर मैं कहती हूँ क्या ही ज़रूरत है उसको चेंज करने की। मैं चाह रही थी कि उसको चेंज करके सेल करके उसमें कुछ थोड़े से पैसे ऐड करके तो कोई और ले लेते हैं, बेशक थोड़े हल्के ब्रांड का ले ले, बट मैं इसको चेंज करना चाह रही थी। बहरहाल अब नहीं करे चेंज, इसी को साफ़ कर लेते हैं। किस तरह से करूँगी वो आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अभी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आलू वाले समोसे मैं किस तरह से बनाती हूँ। सबसे पहले जनाब आपने सारे स्पाइसेस, आपने ज़ीरा ले लेना है, धड़ा मिर्च ले लेनी है जिसे हम रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं, गरम मसाला, नमक और सूखा धनिया, लाल मिर्च और चाट मसाला थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ें लेकर ना आपने क्या करना है कि एक बॉल में मिक्स कर लेनी है। ठीक है, हर तरह के रेसिपीज़ होती हैं, हर तरह के तरीके होते हैं। भाई मैं जिस तरह बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप बना लीजिएगा। ये बेसिकली एग्जैक्ट बाज़ार में जिस तरह के बनते हैं ना, मुझे किसी ने वो रेसिपी बताई थी तो बस मैं वो ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो बस उसके बाद ना मैंने क्या किया कि मैंने ना एक मीडियम साइज़ प्याज ले लिया था और हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने जस्ट हल्का सा ना, मैंने इसको ब्राउन नहीं करना प्याज को, जस्ट हल्का सा आपने पका लेना है, तकरीबन कह लें सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, कुछ नहीं करना, बस हमने हल्का सा इसका कह लें काइंड ऑफ तड़का सा बना लेना है। और इसकी दूसरी रेसिपी इस तरह भी हो सकती है कि सिंपल आपने आलू बॉईल कर लेना है, उसी के अंदर ही नमक, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह ऐड करके उसको भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे पहले भी मैंने ट्राई की थी। आई डोंट नो, थोड़ा सा ना इससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है, और एग्जैक्टली ऐसा टेस्ट होता है। मुझे याद है मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और इंग्लिश डिपार्टमेंट के समोसे बहुत मशहूर थे वहाँ से। सुबह सुबह या मुझे याद है 11 बजे हमारा ब्रेक टाइम होता था, शायद ऑफ होता था, मैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर हम सब फ्रेंड्स वहाँ पर जाती थी और वहाँ से समोसे लेती थी। तो खैर इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा हो जाता है। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे चिकन वेजिटेबल समोसा है ना वो हमने अब बनाने हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा क्यूब्स से चिकन के इनको मैंने बॉईल कर लिया है, और साथ मैंने कटिंग जो है ना ये रफ़ कटिंग है, चॉपर में की है। क्योंकि मुझे ऐसा कोई जज करने वाला नहीं है कि तुमने अच्छे काटे नहीं है, इसकी कटिंग एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन टेस्ट तो वैसा ही है ना, समोसे के अंदर घुस के तो किसी ने कटिंग नहीं देखनी है ना। तो बस फिर मैंने चॉपर में इसको फटाफट जो है ना चॉप कर लिया। और ये जो गाजर है और ये प्याज, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इनको मैं बैठ कर जो है वो आराम से काटूँ, तो बस हाँ अलबत्ता प्याज मैंने काट लिए थे, क्योंकि प्याज अगर चॉपर में करते हैं तो वो बहुत बारीक हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ें काट ली थी। उसके बाद हमने सबसे पहले जो है ना एक क्यूब लेना है गार्लिक का, जो हमने पेस्ट बनाया होता है ना, फ्रीज़ किया होता है, वो हमने इसमें डाल से बड़ी लाइफ आसान हो जाती है। मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया था। बस हल्का सा उसको आपने सौते करना है, उसके बाद आपने प्याज डाल देना है, मीनवाइल आपने चिकन श्रेड करना है। अब प्याज़ों को आपने वो नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने चिकन ऐड कर देना है। इतने कोई मज़ेदार ये समोसे बनते हैं, और बिलीव करें ये हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर मेरी आदत ऐसी है, अब सेपरेट होम में जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियसली जब भी कभी मैंने समोसे बनाए हैं ना, तो मैं हमेशा, मेरी आदत थी, मैं अकेली ना कोई चीज़ खा ही नहीं सकती, मैं बांट देती हूँ, मतलब सबके साथ शेयर करके खाती हूँ, पैकेट्स भेज देती थी मैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मतलब कि शेयर करके खाना। तो ये फिर मेरी आदत है कि मैं हमेशा ना चीज़ ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाती हूँ। तो खैर अब सीन ये है कि अभी पूरी कोशिश है मेरी कि रोज़ों से पहले रोज़े से पहले जो है ना मेरा शिफ्टिंग का काम हो जाए। और
कोशिश पूरी है मेरी, भरपूर है आपकी की, लेकिन लेट्स सी कि अगर डिले भी हुआ तो पहला रोज़ा जो है वो इधर ही इसी घर में खुलेगा या उधर खुलेगा, लेट्स सी। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपडेट करती रहूँगी। हाँ, एक दिन की छुट्टी मैंने ले ली थी संडे की, क्योंकि बच्चों का स्पोर्ट्स डे था और वह बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था मेरे लिए, तो बस मैंने रिलैक्स किया ख़ुद को भी, और बच्चों का इवेंट था, उनको मैंने प्रॉपर भरपूर टाइम दिया। मैंने सोचा था कि मैंने ब्लॉग आज नहीं बनाना, ठीक है। आप लोग परेशान हो गए थे, आप लोग इतने कंसर्न थे कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। आप सबकी फ़िक्र करने का, प्यार का, दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। तो जनाब मीनवाइल मैंने क्या किया है कि इसमें ना मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है, नमक, काले मिर्च, लाल मिर्च, वही कुटे हुए मिर्च थोड़ी थोड़ी ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये चाइनीज़ समोसे होते हैं। इसमें मैंने बंद गोभी भी ऐड कर दी है। हमने इनको पकाना नहीं है, वेजिटेबल्स को हमने हल्का सा बस मिक्स करना है, क्योंकि जब ये डीप फ्राई होती है ना, वैसे तो समोसे एयर फ्रायर में भी मैं कभी कभार बना लेती हूँ, या बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ, ज़्यादा ऑयल में नहीं मैं बनाती, डीप फ्राई में नहीं करती, बस हल्का सा मैं उसको ना थोड़े से ऑयल में बस फ्राई कर लेती हूँ, एक साइड से पहले पका लेती हूँ फिर दूसरी साइड में, ठीक है। अच्छा, ये मीनवाइल जो है जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो जिपलॉक बैग काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो भाई ये आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। मैं सदर से ले आती हूँ, 400 रुपये के इतने ज़्यादा मिल जाते हैं। मेरे 6 महीने आराम से, 6 महीने या 3 महीने, 3 से 6 महीने मेरे गुजर जाते हैं ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये सारे फ्रीज़ हो गए हैं। 3 ट्रेज़ थी ये तकरीबन, और तकरीबन ये 4 से 5 पैकेट्स हमारे समोसों के बन गए थे, और आलू के अलग रखे थे, चिकन के अलग रखे थे, क्योंकि बच्चों को जो है वो, देखें आप मेरे साथ माशाल्लाह, ये बच्चे जो है ना, इनको भी मैं साथ साथ काम पे लगा लेती हूँ, तो ये भी पैकिंग शैकिंग करवा देते हैं। इनको अच्छा लगता है, देख रहे होते हैं हमारी मम्मा काम पे लगी हुई है। फिर बच्चे जब इस चीज़ को देखते हैं ना, तो माशाल्लाह बचपन से ये चीज़ें सीख लेते हैं, उनको पता होता है कि काम किस तरह से होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो खैर ये माशाल्लाह 6 पैकेट्स आई थिंक बन गए हैं, और ये जो है ना, अब इनको हम फ्रीज़ हुए वो को दोबारा रख देंगे फ्रीज़र में। इसके अलावा जो शामी कबाब हैं वो भी ज़रूर मैं हमेशा स्टॉक रेडी करके रखती हूँ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको मैंने बतानी है कि जो चटनियाँ होती हैं ना, जब हम चटनी बना के फ्रिज में रखते हैं ना, तो चौथे 5वें दिन ना मुझे उसका टेस्ट ख़राब लगने लग जाता है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं, लेकिन ये जो पुदीने और धनिया पुदीने की चटनी होती है ना, ये मुझे ख़राब लगने लग जाती है, ठीक है। चाहे आपने बिल्कुल फ्रेश बनाई हो, चौथे 5वें दिन मुझे अजीब लग रही होती है। तो बहरहाल फिर मैं इसको ना फ्रीज़ कर देती हूँ। इसी तरह आप देख लें कि ये क्यूब्स बन गए हैं, गार्लिक के क्यूब्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट के क्यूब्स हो गए। इसी तरह जो ये ट्रेज़ होती हैं ये काफ़ी सही रहती हैं, इसमें ना आपके छोटे छोटे क्यूब्स बन जाते हैं। अब ये धनिया पुदीने की चटनी जो है, इसके भी क्यूब्स बने हुए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे और जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हम ये जो शामी कबाब है, ये भी आपको पता है कि मैं हमेशा 10 डेज़ का, 8 to 10 डेज़ का स्टॉक बना कर रखती हूँ, ठीक है। रमज़ान में भी ये इस्तेमाल हो जाते हैं, रमज़ान में ज़रा कम यूज़ होते हैं, अगर दिल हो सहरी या इफ्तारी के टाइम पे तो करती हूँ, अदरवाइज़ लेकिन पड़े हो ना तो चीज़ समटाइम्स पुलाव के साथ फ्राई कर लिया, या कोई मेहमान गेस्ट आ गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं घर पर अगर बनाओ, और यूज़र फ्रेंडली रहते हैं। मुझे ना बड़ा ईजी होता है, अपने हाथ के जो मैंने कबाब बनाए होते हैं आराम से निकाले, बना लिए। नाश्ते में भी अक्सर ये जो है ना हम यूज़ कर लेते हैं। तो खैर ये जो है बनाकर मैंने इनका भी स्टॉक रेडी कर लिया है। और ये जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं ना, इनकी टिप ये है कि आपने बस इनकी जो ये लीव्स हैं इनको कट कर लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि इनका कलर फेड ना हो, आप फ्रीज़ अच्छे से इनको कर लें, तो जस्ट आपने क्या करना है कि आपने ना एक बॉल में लेना है पानी, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इनकी लाइफ बढ़ जाती है। फ्रीज़ भी जब आप करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा पैकेट में थोड़ा सा इनका कलर अजीब सा होने लग जाता है अगर आपने फ्रीज़ की हुई है, लेकिन जब आप इस तरीके से फ्रीज़ करेंगे, एक दफ़ा इसको डिप कर देंगे ना, तो ना इनका कलर ख़राब होगा, ये फ्रेश भी रहेंगी, और आप इनको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। गर्मियों में ना स्ट्रॉबेरी शेक इतना मज़े का लगता है, तो बस मैंने खैर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किया, बस जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में मैंने इनको कट करके अब मैं इनको जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना जिपलॉक बैग में हर चीज़ ट्रांसफ़र करने का बहुत मज़ा आता है। मुझे एक तो ये सस्ता भी पड़ता है और यूज़र फ्रेंडली भी होता है, एक तो ये जगह भी कम घेरता है। मेरे पास डीप फ्रीज़र नहीं है अपना पर्सनल, लेकिन ये है कि जो एक फ्रिज होता है ऊपर, जो एक बॉक्स टाइप फ्रीज़र होता है, बस दैट्स इट, वही है मेरे पास। और ना फिर इसमें यह कि इस तरह ये इतना ज़्यादा स्पेस नहीं घेरते हैं, वरना बॉक्सेस में जब आप चीज़ें रखते हैं ना, तो फिर वो ज़रा ज़्यादा जगह कंज्यूम करती हैं। खैर, अब जो ये धनिया पुदीने की चटनी है, इसको भी आपने इसी तरह डाल लेना है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने मैं हमेशा ना पकौड़ियाँ जो होती हैं ना दही भल्लों में, बिल्कुल अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ऐड करती हूँ, और दही का मिक्सचर बनाकर ना मैं चाट मसाला वगैरह ऐड करके, और इसमें ये फिर 2 क्यूब्स डाल दिए। कोई आपको अलग से धनिया पुदीने की चटनी पहले नहीं बनानी पड़ती, बस ये ठंडा ठंडा दही में चले जाते हैं और ये अंदर खुद ही मिक्स हो जाते हैं जब तक अफ्तारी का टाइम होता है, और बाद में आप पकौड़ियाँ ऐड करके, तो दैट्स इट। ऊपर से आपने जो पुदीने की वो चटनी होती है इमली की, मेरे मुंह में पानी आने लग गया खैर, ये जनाब पौधा आप सबसे पहले देखें, मुझे नहीं देखना, इस पौधे को देखें जो लेफ्ट साइड पे पड़ा है। ये जो प्लांट है, ये जो फ्लोरल प्लांट है ना,
मुझे इससे इतना प्यार है। ये हमने छोटा सा बेबी प्लांट लिया था और ये अब इतना बड़ा हो गया और ये मेरे टेरेस पे पड़ा हुआ है। ये मैंने दिखाया इसलिए है कि इससे मुझे बहुत प्यार है, ठीक है। अब मैं शिफ्ट हो रही हूँ, मेरे पौधे इधर पड़े हुए हैं, मुझे ना अपने पौधों से भी बहुत प्यार है। और ये जब मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ, तो ये वाला जो है ना, इंशाल्लाह इस ड्रेस का डिज़ाइन मैंने अब शेयर करना है अपने ब्लॉग में। आप ज़रूर देखिएगा। लाइफ विद वजीहा को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को भी अगर अभी तक ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक कर दें, क्योंकि 2-2 व्लॉग्स भी बनाने होते हैं समटाइम्स। तो भाई छोटा मोटा जो वॉइस ओवर में ऊपर नीचे कुछ हो जाए ना, तो बस वो मैं एडिट नहीं करती हूँ, जाने देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यार नेचुरल होने में जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे काले तेल के बारे में, उसका लिक्विड कैसे तैयार करना है। सुबह सुबह ना अभी आंटी नहीं आई थी आज, मैंने कहा चलो यार पहले बाद में मैंने खाना, वो देख सकते हैं आप, कुकर मैंने साइड पे रखा है। मैंने कहा था बाद में मैं खाना ऊपर रखूँगी, पहले जो है ना मैंने इसको साफ़ करना है। मैंने सुबह सुबह काला तेल लिया, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी के अंदर वो तेल ऐड करके, ये कहीं भी पंसार से आपको मिल जाता है, बहुत सस्ता होता है, इसका यही नाम है, काला तेल ही है। ये कोई एसिड है, इस एसिड का एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे पता, और अगर आप नाम जाके उन्हें बताएंगे भी तो उन्हें नहीं समझ आनी। आपने उनको काला काला तेल ही कह रहे, और वहाँ इतनी बड़ी एक बॉटल पड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है। तो आराम से आपको 100 रुपये का, 50 रुपये का, जितने का भी आप चाहते हैं, बड़ा टाइम निकल जाता है। अच्छा, मैंने क्या किया, पानी में डाल के मिक्स कर लिया। कोई भी ग्लिंट वगैरह की बॉटल पड़ी होती है, ग्लास क्लीनर, मैं क्लिनिट के यूज़ करती हूँ, वो ख़त्म हो गया, उनमें भी यही चीज़ डलती है, इसलिए मैंने वो लेना छोड़ दी है, ठीक है। हाँ, कोई इंतहाई सेंसिटिव चीज़ अगर साफ़ करनी होती है जिसमें हम इस तरह का एसिड यूज़ नहीं करने, तो वो उसके लिए हम अलग से 2 बाय कर लेते हैं। तो खैर, अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से भी बिल्कुल न्यू है। मेरा डिसीजन आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी कंडीशन कैसी है। अभी भी टाइम है, मुझे बाय करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो बिल्कुल हमें बचत करनी चाहिए। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस लगी हुई है। मैं इसको हालांकि साफ़ करती रही हूँ, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा है मैंने कितना टाइम इस पर एल्यूमिनियम फॉइल भी चढ़ा के रखी है। कंबाइंड फैमिली में अक्सर ये होता है कि जब आप मल्टीपल हाथ लग रहे होते हैं ना, चीज़ों को इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो कोई केयर नहीं करता। खैर, ये मेरे पर्सनल मेरे ही यूज़ में था, तो इसलिए जो है ना ये मैं ही यूज़ करती रही हूँ, इसलिए ये बच गया, ठीक है। तो खैर ऐसी बात है कि ये ना अब इसको मैं यहाँ से ना, ये छुरी टूट गई थी, इसको मैं फेंकने ही लगी थी, ये भी मेरे से, मैं कोई काम करती तो टूट गई। तो खैर मैंने इसको ना थोड़ा सा इस तरह से जब स्लाइड किया ना, तो इसके अंदर जो ग्रीस थी वो निकल आई। हालांकि उस ग्रीस को अंदर से निकालना मुश्किल है। अब आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छी शाइन आ गई है। सिर्फ इसका मसला ये है कि इसका जो फ्रंट से पेंट है ना, वो उतर गया। नॉब्स भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। इवन इसको मैंने खोल के भी, कल मैंने पता है इसको किस तरह साफ़ किया, पार्ट्स में साफ़ किया। पहले दिन मैंने खोल के सारे सांचे अंदर से निकाले, सांचों को मैंने वॉश करके देखा होगा आपने, टेरेस पे धोया। उसके बाद मैंने अंदर से नीचे वाले दोनों सेक्शन साफ़ कर लिया। मैंने ऊपर से किया, फ्रंट से, क्योंकि ऊपर से तो बंदा साफ़ कर ही लेता है, अंदर से साफ़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब इसकी चमक आप देखें, एक इस पर स्क्रैच नहीं है और ये कितना न्यू कंडीशन में है। तो बस फिर मैंने सोचा यार डिसीजन ठीक है, क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करे बंदा, इसी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है ना, आंटी बिल्कुल बराए नाम ही चूल्हा साफ़ करती हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी क्या ही कंडीशन है। अच्छा, ये लिक्विड ख़त्म हो गया था, मैंने फिर मिक्स करके बनाना है, और मैं चाह रही थी कि बस इसके आखिरी बूंद को भी मैं इस्तेमाल कर लूँ, और ये अब ख़त्म हो गया है। अच्छा, आंटी के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, ये आंटी कौन है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे समझ रहे थे कि आंटी मेरी सास हैं। तो नहीं, मेरी सास जो है ना वो हयात नहीं है, उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की आप दुआ ज़रूर कीजिएगा। शी वाज़ अ वेरी नाइस लेडी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में उन्हें आला मुकाम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये जो आंटी है ना, ये हेल्पर आंटी हैं, ठीक है। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से ये साफ़ कर दिया है, जितना ये हो सकता था। अब इसकी जो साइड्स हैं ऊपर से, इसको भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। जो नेट है ना, उससे ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑयल है ना, ये जो काला तेल इसे कह लें या जो भी यार इसको कह लें, इस लिक्विड को, इस क्लीनर को जो भी मैंने बनाया है, इससे ना इतना फ़ायदा होता है, बिलीव करें। क्योंकि ये रमज़ान के पहले की तैयारियां जो है ना, इसमें ज़रूर आपको कोई ना कोई हेल्प लेनी पड़ जाती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो सारा ही काम खुद करती हैं, ज़ाहिर है जो बाहर के मुल्क में होती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में है ना, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनको हेल्प ज़रूर मिल रही है, वो ले लेती हैं और लेनी भी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस तरह से ना हेल्प नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि आपने ज़ाहिर है कंबाइंड फैमिली में जो हेल्पर भी आपने रखनी होती है, वो आप अपनी मर्ज़ी की। अब आप फिर वही बात है कि मुझे अक्सर मीन कमेंट्स आते हैं कि आप कंबाइंड फैमिली को जो है वो नेगेटिवली कर रही हैं और ये वो। तो देखिए मेरी बहन, आप मुझे कल एक कमेंट आया था और वो कहती थी आपकी नेगेटिविटी शो कर रही है कंबाइंड फैमिली की। तो देखिए, मैं एक नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव क्यों ना बोलूँ। एक इस्लाम ही जब एक चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, इस्लाम के नज़दीक कंबाइंड फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप किसी बड़े से बड़े स्कॉलर से पूछ लें, आप किसी भी बड़े स्कॉलर से डिस्कस कर लें, इसको बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं समझा जाता। हाँ, जो मजबूरी में रह रहे हैं, आई
कम्प्लीटली अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। हम भी ज़ाहिर है एक टाइम तक रहते रहे हैं, या प्यार में अगर आप रह रहे हैं या रिस्पेक्ट में रह रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स अ सेपरेट चैप्टर। बट अगर आप ये बात करती हैं कि एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बोलें, जिसको इस्लाम भी सपोर्ट नहीं करता, इस्लाम में जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आई एम सॉरी, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तो मैं अपने व्लॉग में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मैं वही बात करती हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं जो बोलती हूँ, जो दिल से बोलती हूँ, जो मैं फ़ील कर रही होती हूँ, मैं वही बोलती हूँ, ठीक है ना। मेरी व्लॉगिंग की रियल लाइफ होती है। और इसके अलावा एक और भी बात ये है कि हर इंसान की ना कहानी डिफरेंट होती है। कोई भी आराम से अपनी चिड़ियों का घोंसला उठाकर किसी और दरख्त पे जाकर नहीं सजा लेता। मेरी बात गौर से सुनिएगा और मेरी बात याद रखिएगा। कोई भी एक स्पेशली ऐसे पॉइंट पे जब रमज़ान करीम आ रहे होते हैं, ठीक है, तो किसी को मैं कहती हूँ कि कभी भी ना आप बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी के मैटर्स में अपनी जो टांग है ना वो बिल्कुल भी ना अड़ाएं। और आई थिंक कि वो कहते हैं ना, डोंट पोक योर नोज़ इन समबडीज़ मैटर, तो प्लीज़ ठीक है, समझ तो आप गई होंगी। तो खैर जनाब, यहाँ पर अब हमने ना बातों बातों में पराठा बना लिया। आलू जो है ना, आज मैं सोची थी आलूओं को हम यूटिलाइज़ करें, तो मौसम भी बड़ा ही ज़बरदस्त था। बारिश हो रही थी, सुबह सुबह उठे हैं बारिश हो रही थी। मैंने कल खुशी खुशी टेरेस पे सारे कपड़े डाले और सारे के सारे भीग गए। सुबह उठी मैं 5 बजे और मैंने देखा कि कपड़े सारे भीग गए हैं, गीले गडोचे। मैंने कहा नहीं अभी बूंदाबांदी, दिल को तसल्ली देने के लिए शुरू किया। मैंने कहा कि यार नहीं बूंदाबांदी हुई है अभी, लेकिन जब मैंने हाथ लगा के देखा वो सारा गीला गडुच जिसे कहते हैं वो हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि बस फिर मैं जो कपड़ों को मैंने समेटा और ये वो, मैं फिर अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह। और मैंने फिर भरपूर मॉर्निंग नमाज़ पढ़ने के बाद भरपूर इंजॉय की। अच्छा, यहाँ पर जनाब अब पराठे जो है ना वो बन रहे हैं और बस बच्चे जो हैं वो स्कूल से आने वाले हैं। आज मैंने कोई अलग से सालन नहीं बनाया था, बस मैंने पराठे बना लिए थे। बच्चों का मूड होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता तो एक बाइट लेके छोड़ देते हैं। मुझे नहीं समझ आती सभी के बच्चे ऐसे करते हैं या नहीं करते, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने इसको बस अब मैं ये देसी घी में लेकर आई थी और ये मैं इस पर डाल रही हूँ। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी करना चाह रही हूँ ग्रॉसरी, क्योंकि रमज़ान करीम आने से पहले मेरी आदत थी कि मैं हफ़्ता पहले ही चीज़ें ले आती थी। 10 दिन पहले ही मैं चीज़ें जो है काफ़ी हद तक मेरी प्रिपरेशन, मतलब 8 डेज़ पहले मैं तैयार होती थी ना रमज़ान के लिए। इस दफ़ा सीन ये है कि देखिए मैं ग्रॉसरी मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं अभी कर लूँ फिर ज़ाहिर है वो चीज़ें इधर से उठा के फिर उधर ही लेके जानी है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्या क्या करेंगे, पहले बड़ा सामान जाएगा, उसके बाद बॉक्सेस जाएंगे, फिर और छोटी छोटी 100 चीज़ें करने वाली हैं। फिर ग्रॉसरी जब वहाँ जाके करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अगर रमज़ान स्टार्ट भी हो जाते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा जो है ना जब इजी है ना तो फिर ग्रॉसरी कर ले। और वैसे भी इबादत का महीना होता है ये, खाने पीने का तो वैसे भी मेरी आदत ऐसी है कि मैं इतना ज़्यादा ना मतलब इतनी फूडी नहीं हूँ मैं, तो मुझे ये होता है कि ज़्यादा मैं बस बना लूँ और उसको हम जो है वो बांट के खाएँ। मैंने हमेशा जब भी कभी रेसिपीज़ ट्राई की हैं डिफरेंट चीज़ें, मैं बहुत बेकिंग करती रही हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ अपनी बेकिंग व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। तो मेरी आदत, मैं कभी ना अकेले नहीं खाती, मैं उसको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। मतलब अगर एक मैंने बड़ी चिकन ब्रेड बनाई है तो मैं अक्सर ऐसे होता था कि मैं खाती, एक भी पीस मेरे लिए नहीं बचता था और मैं खुश होती थी। तो मेरी ना आदत ही बड़ी डिफरेंट रही है। बस ये है कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, जब स्पेशली आपकी लाइफ का हार्ड टाइम गुजर रहा हो, बस किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। खैर, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी इसमें। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई टिप आपके काम आ जाए, कोई ना कोई बात आपके काम आ जाए, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी मेरी उन सारी बहनों से कि जो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दे। एक दफ़ा सब्सक्राइब के बटन पे ज़रा नज़र दौड़ा कर देख लें, अगर किया हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल पे क्लिक ज़रूर कर दे। बेल पे क्लिक करके आपने ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर देना है। फिर जब जब मेरी वीडियो आया करेगी, व्लॉग आएगा, आपको पता चल जाएगा भाई होम मेकर वजिया का व्लॉग आ गया है। इतनी दुआओं का, इतने प्यार का, इतनी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अभी दौड़े मेरी लगी हुई है। इंशाल्लाह ताला आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ज़रा शेयर कर लिया है किचन के कामों को भी। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से दोबारा बैक टू वर्क और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। जो ऑर्डर्स दिए हुए थे वो सबकी कॉल आ रही हैं कि आपने कब अपनी चीज़ें पिक करनी है या हमने ड्रॉप करनी है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल के साथ बने रहिएगा, अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।